हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी। एज द क्रिस्टलाइन रीजन्स ग्रो इन अ पॉलीमर, जैसे ही क्रिस्टलाइन रीजन्स ग्रो करते हैं पॉलीमर में तो उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है। द क्रिस्टलाइन पॉलीमर फाइबर्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ whereas rubber having amorphous structure has poor tensile property। हमें पता है कि क्रिस्टल जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इस वजह से उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, हार्डनेस और स्ट्रेंथ होगी, वो हाई रहेगी। लेकिन अमॉर्फस में लूजली हमारे पॉलीमर प्रेजेंट होते हैं तो उसमें क्या होगी, पुअर टेंसाइल प्रॉपर्टी होगी। अब डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी होती क्या है? द रेशो ऑफ द crystalline part to the amorphous part in a polymer is called the degree of crystallinity। ठीक है, ये रेशियो पे डिपेंड करती है कि हमारा कितना परसेंट क्रिस्टलाइन पार्ट जो है वो अमॉर्फस पार्ट में प्रेजेंट है किसी एक पॉलीमर में। ठीक है, कितना हमारा क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस प्रेजेंट है किसी हमारे पॉलीमर में, उनकी वो रेशियो पर डिपेंड करती है हमारी डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी। अगर क्रिस्टलाइन पार्ट ज़्यादा होगा तो वो हार्ड होगा, अगर अमॉर्फस पार्ट ज़्यादा होगा तो वो उसमें इलास्टिसिटी होगी, वो रबर की तरह बिहेव करेगा। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज परसेंट। द स्ट्रेंथ ऑफ द पॉलीमर इज रिलेटेड टू इट्स क्रिस्टलिनिटी। जो स्ट्रेंथ होती है पॉलीमर की वो क्रिस्टलिनिटी से रिलेट करती है। एंड इंक्रीज इन डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी रिजल्ट्स इन हाई स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ द पॉलीमर। अगर डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी हाई रहेगी तो उसकी स्ट्रेंथ और रिजिडिटी हाई रहेगी। बिसाइड्स अदर प्रॉपर्टीज को छोड़ के द डेंसिटी ऑफ द पॉलीमर डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी। जो डेंसिटी है पॉलीमर की वो भी डिपेंड करेगी डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी पर। ठीक है, फॉर अ गिवन पॉलीमर हाईएस्ट डेंसिटी इज अज्यूम्ड। अगर हमारे पास फॉर अ गिवन पॉलीमर कोई भी अगर हमारा पॉलीमर है, उसकी जो हाईएस्ट डेंसिटी होगी वो तब एज्यूम की जाएगी जब हमारा पॉलीमर 100% क्रिस्टलाइन होगा, और लोअर डेंसिटी उसकी तब एज्यूम की जाएगी जब वो 100% अमॉर्फस होगा। ठीक है, क्योंकि क्रिस्टलाइन में जो है वो क्लोजली पैक्ड होता है तो उसकी डेंसिटी हाई रहेगी, वो हैवी होगा, और अमॉर्फस में वो लूजली होगा पैक। ठीक है, लूजली होगा वो प्रेजेंट पॉलीमर्स हमारे, तो उनकी जो डेंसिटी रहेगी वो लो रहेगी। एज मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स आर पार्शियली क्रिस्टलाइन, देयरफॉर हमें पता है कि ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कोई भी पॉलीमर हमारा कंप्लीटली क्रिस्टलाइन नहीं होता है, वो सेमी क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है, तो हम यही बात हम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि पार्शियली क्रिस्टलाइन होते हैं। देयर डेंसिटीज लाई बिटवीन, उनकी डेंसिटी जो है दोनों के बीच में लाई करती है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस फॉर्म्स में। तो अब हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी को डिफरेंट टाइप में। ठीक है, किस तरह से मेजर करेंगे, तो हम इस तरह से मेजर करेंगे। डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी ऑफ पॉलीमर कैन बी डिफाइंड एज by measuring the density of sample। डेंसिटी ऑफ सैंपल के बेस पर हम किस तरह से मेजर करेंगे? ये हमारी डेंसिटी है, डेंसिटी जो हमारा टोटल पॉलीमर है उसकी डेंसिटी, और ये अमॉर्फस को बता रहा है DA और DC क्रिस्टलाइन को, where D, DA and DC are the density of the sample fully amorphous and fully crystalline forms respectively। और अगर हम इस वॉल्यूम के बेस पर करना है मेजर तो हम वॉल्यूम के बेस पर इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम अमॉर्फस का, क्रिस्टलाइन का, इन दोनों को माइनस करके हम उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमें डिटरमाइन करना है एंथैल्पी के बेसिस पर तो हम इस तरह से करेंगे आइडेंटिफाई। ठीक है, हम टर्म्स को पुट कर देंगे और इस तरह से ये फॉर्मूलाज अप्लाई करके हम डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, एंथैल्पी के बेस पर, वॉल्यूम के बेस पर। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ क्रिस्टलिनिटी ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर, कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है पॉलीमर की उसको किस तरह से इफेक्ट करती है क्रिस्टलिनिटी। तो ये हमारी पॉलीमर की प्रॉपर्टीज आ गई, और ये आ गया हमारा चेंज विथ इंक्रीज इन डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी। क्या चेंज आता है जैसे ही इंक्रीज होती है डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी? हम
स्ट्रेंथ की बात करें तो ये क्या करती है, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी। ये इंक्रीज करेगी जैसे ही डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी बढ़ेगी। वो इसलिए क्योंकि जब हमारा पॉलीमर क्रिस्टलाइन फेज में होता है तब उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारी बहुत स्ट्रांग होंगी और हमें उसे ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा। हम उसकी चेन्स को ओरिएंट नहीं कर सकते हैं, तो मतलब कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। उसी तरह से उसकी स्टिफनेस भी पॉलीमर की वो इंक्रीज कर जाती है विद इंक्रीज इन डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी। ओके, तो वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और अगर हम टफनेस की बात करें तो वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी। ठीक है, टफनेस हमारी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। वो क्यों, क्योंकि क्रिस्टलिनिटी क्या करती है, वो स्ट्रॉन्ग बना देती है मटेरियल को, बट इट ऑल्सो मेक्स इट ब्रिटल। लेकिन वो क्या करती है, उसे ब्रिटल भी बना देती है। तो अगर हमारा कंप्लीटली क्रिस्टलाइन पॉलीमर है तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल होता है, उसको हम एज अ प्लास्टिक यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें टफनेस की तो टफनेस आती है हमारे पॉलीमर में अमॉर्फस रीजन्स की वजह से। ठीक है, अमॉर्फस रीजन्स की वजह से टफनेस आती है। तो अब अगर हम टफनेस को अच्छे से समझें कि टफनेस होती क्या है, तो ये होती है द एबिलिटी टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। ये एबिलिटी होती है किसी भी पॉलीमर की कि वो बेंड भी हो जाए और ब्रेक भी ना हो। ठीक है, तो वो क्या हुई, उसकी टफनेस हुई हमारे पॉलीमर की। तो इस वजह से अगर क्रिस्टलिनिटी बढ़ जाती है तो उसकी टफनेस कम हो जाएगी क्योंकि वो टू ब्रिटल होगा, और अगर हम उसे बेंड करेंगे तो वो एकदम से टूट जाएगा। ठीक है, तो टफनेस क्या हुई, डिक्रीज हो गई विद इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी। तो यहाँ पे अगर बात की जाए ऑप्टिकल क्लैरिटी की तो डिक्रीज कर जाती है वो विद इंक्रीज इन डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी। ठीक है, जो हमारा सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर होते हैं वो ओपेक होते हैं। ओपेक यानी कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। अब जैसे कि आप क्रिस्टलाइन को देख लो, जैसे क्रिस्टलाइन है तो वो क्रिस्टलाइन में क्या होता है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो सेमी क्रिस्टलाइन में भी हमारे कुछ क्रिस्टलाइट्स होते हैं प्रेजेंट। तो उनमें क्या होता है, हमारी जो लाइट है वो पास आउट नहीं होती है फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस स्टेट्स। क्योंकि दोनों ही अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, जो अमॉर्फस होगा वो कैसा होता है, अमॉर्फस जो हमारी स्टेट होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेमी क्रिस्टलाइन में इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होने की वजह से वो कैसा होता है, ओपेक होता है। तो इस वजह से वो डिक्रीज कर जाता है विद इंक्रीज इन डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी। ठीक है, तो ऑप्टिकल क्लैरिटी जो है वो क्लैरिटी नहीं रहेगी, वो ओपेक हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पेनिट्रेट नहीं करते हैं क्रिस्टलाइन डोमेन्स को। ठीक है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्रिस्टलाइन डोमेन्स होते हैं हमारे। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया है क्रिस्टलिनिटी ऑफ पॉलीमर्स में कि हमारे क्रिस्टलाइन डोमेन्स फॉर्म होते हैं। तो क्रिस्टलाइन डोमेन्स को जो है सॉल्वेंट पेनिट्रेट नहीं करता है। ठीक है, तो मतलब कि जो हमारे क्रिस्टलाइन डोमेन्स हैं वो सॉल्यूबल नहीं होंगे सॉल्वेंट में। ठीक है, तो मतलब कि अब क्या हुआ, देयरफॉर सॉल्वेंट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी। मतलब कि अब सॉल्वेंट जो है रेजिस्ट उसकी जो है वो इंक्रीज हो गई, किसको लेकर के, क्रिस्टलाइन डोमेन्स को लेकर के, जैसे ही डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी इंक्रीज होगी। क्योंकि क्रिस्टलिनिटी में जाहिर सी बात है कि क्रिस्टल्स ज़्यादा फॉर्म होंगे तो क्रिस्टलाइन डोमेन्स ज़्यादा होंगे हमारे। तो मतलब कि अब सॉल्वेंट उसे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा अपने अंदर। ठीक है, मतलब कि अब क्रिस्टलाइन डोमेन्स सॉल्युबल नहीं होंगे। तो क्या हुआ, सॉल्वेंट की रेजिस्टेंस बढ़ गई क्रिस्टलाइन डोमेन्स को लेकर के विद इंक्रीज इन डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया हो डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलिनिटी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।